Welcome friend, welcome to my Tech Civil channel. We are discussing to another important problem of strength of material. Okay, let's discuss. A compound bar consists of a central steel, a strip 25 wide and 6.40 thick, placed between two strips of brass, each 25 wide and t thick. कह रहा है कंपाउंड बार है जिसका सेंट्रल में जो स्ट्रिप है वो किसका है, स्टील का है, जिसकी 25 विड्थ है और 6.0 की थिकनेस है, जिसको रखा गया है दो स्ट्रिप के बीच में, और दोनों स्ट्रिप जो साइड में है वो किसके हैं, ब्रास के हैं. ठीक है, ईच स्ट्रिप 25 वाइड, यानी ब्रास की भी जो स्ट्रिप है इसकी विड्थ कितनी है, 25 ओके. द स्ट्रिप आर फर्मली फिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड बार. सभी को क्या है, एक दूसरे से फिक्स किया गया है. कंपाउंड बार जिससे मिलके बन रहा है कंपाउंड बार ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 25 वाइड एंड 2t प्लस 6.4 थिक. ठीक है, तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द ब्रास, यानी हमें थिकनेस फाइंड आउट करना है. स्ट्रिप विच विल बी मेक द अपेरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंपाउंड बार. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंपाउंड बार की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है हमें क्वेश्चन में. ठीक है, सेकंड फाइंड आउट क्या करना है, द मैक्सिमम एक्सियल पुल द बार कैन देन कैरी इफ द स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 157 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन द आइदर ब्रास या स्टील. ये हमें कह रहा है कि क्वेश्चन में कि स्ट्रेस जो ब्रास में आएगा या स्टील में आएगा जो 157 न्यूटन पर mm स्क्वायर से एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 157. टेक द वैल्यू ऑफ ई फॉर स्टील एंड ब्रास आर 2.07 इंटू 10⁵ एंड 1.14 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी दे रखी है, स्टील की एंड ब्रास की. ओके, लेट्स सॉल्व करते हैं. जो गिवन डाटा है वो हम पहले कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं. ओके, एक कंपाउंड बार कह रहा है, कंपाउंड बार बना लेते हैं. दिस इज दिस एंड दिस. तीन है जिसकी विड्थ कितनी है, 25 जिसकी विड्थ है. ओके, इसकी थिकनेस टी है, इसकी भी थिकनेस कितनी है, टी है. इसकी थिकनेस कितने है, 6.4 ओके, ये किसकी है, स्टील की है, ये ब्रास की है, ये ब्रास की है. हमें फाइंड आउट क्या करना है, थिकनेस ऑफ ब्रास फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंपाउंड बार का गिवन है. कितना गिवन है, 1.57 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये हमें जो क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है हम पहले उसको राइट डाउन कर रहे हैं ताकि हमें सॉल्व करने में ईजिली हो, बार बार मुझे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना हो. ठीक है, ओके. फर्स्ट ये फाइंड करना है. सेकंड क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एक्सियल पुल, मैक्सिमम एक्सियल पुल फाइंड आउट करना है. ठीक है, और एक कंडीशन और कह रहा है, सिग्मा जो ब्रास में है और सिग्मा स्टील में है, या ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 157 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, और इलास्टिसिटी स्टील की भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, इलास्टिसिटी स्टील की 2.07 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. और इलास्टिसिटी ब्रास की कितनी दे रखी है, ये सारे क्वेश्चन में गिवन है, जो अपन ने गिवन डाटा लिख रहे हैं, 1.14 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, अब हम पहले क्या करते हैं, सभी की एरिया सेपरेटली, इसकी जो क्वेश्चन है जिसमें ये जो कंपाउंड बार है ये फिक्स कह रहा है, ये पोर्शन क्या है, ये आपस में फिक्स है, मतलब जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो पहले हम इस सेपरेट, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा, ये भी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा, ये भी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा. ठीक है, तो इसकी हम पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एरिया अगर ब्रास की देखें तो कितनी हो जाएगी, 25 इंटू टी प्लस 25 इंटू टी, 25 इंटू टी, ठीक है, प्लस 25 इंटू टी, ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू टी. ये एरिया ब्रास हो गया. एरिया अगर स्टील की बात करें तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 6.4, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 160 mm स्क्वायर. ये तो एरिया हो गया ब्रास की और स्टील की. अगर एरिया कंपाउंड बार की लिखें तो कितना हो जाएगा, 160 प्लस 50t. ओके,
यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंडीशन अप्लाई करना है। कंडीशन क्या करना है कि इसमें है ये बार क्या है, फिक्स्ड है, तो इसमें जो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन इन ब्रास, स्ट्रेन इन स्टील इक्वल होगा, दोनों को एक दूसरे के इक्वल होंगे, और जो कंपाउंड का, पूरे कंपाउंड का स्ट्रेन होगा वो भी इक्वल होगा। यानी क्या है, स्ट्रेन इन ब्रास इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील एंड आल्सो इक्वल होगा स्ट्रेन ऑफ कंपाउंड बार। ठीक है, कंपाउंड बार। तो अब हम पहले दो कंडीशन यूज करते हैं, स्ट्रेन इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेन इन ब्रास। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस ऑफ स्टील इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, स्ट्रेस ऑफ ब्रास अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास। ओके, यहाँ से इसकी ES और EB की वैल्यू पुट कर देते हैं। ES की वैल्यू कितनी है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ऊपर राइट डाउन करके लिख लिए, 2.07 अपॉन 1.14 इंटू 10⁵ अपॉन 10⁵ इक्वल इंटू सिग्मा बी। तो यहाँ से सिग्मा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा एस की वैल्यू, इसे अपन कैलसी से सॉल्व कर लेते हैं, 2.07 डिवाइड 1.14 कितनी आ रही है वैल्यू, 1.82 सिग्मा बी। ठीक है, ये हमें सिग्मा बी की वैल्यू रिलेशन निकल गया है, सिग्मा एस इक्वल टू 1.82 सिग्मा बी। ओके, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब टोटल लोड जो होगा, ये टोटल लोड वो P टोटल इक्वल टू कितना, ब्रास का लोड, ब्रास में जितने जो लोड आएंगे प्लस स्टील का लोड। ठीक है, और स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, इसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो P टोटल अपन एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। ब्रास की कितनी हो जाएगी, एरिया, स्ट्रेस ऑफ ब्रास इंटू एरिया ऑफ ब्रास कितनी थी, 50T। ठीक है, प्लस यहाँ से सिग्मा एस जो आएगा, सिग्मा एस की वैल्यू अपन डायरेक्ट रख देते हैं, इसकी सिग्मा एस यहाँ आएगी ना, तो उसकी वैल्यू ये रख देते हैं 1.82 सिग्मा बी इंटू एरिया ऑफ स्टील कितनी थी, 160 आई थी, क्वेश्चन में अपन पहले किए हैं, 160 आ रही थी ना, ये देखो एरिया ऑफ स्टील कितनी आ रही थी, 160, उस वैल्यू को अपन रख देते हैं 160। ठीक है, इसको जब हम सिग्मा बी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1.82 इंटू 160 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 290.56 प्लस 50T। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें आ गया टोटल लोड, यानी कंपाउंड का लोड है ये। ठीक है, ये कंपाउंड का लोड है। अब अपन ने पीछे एक कंडीशन अप्लाई की थी कि जो स्ट्रेन है वो ब्रास का, स्टील का और कंपाउंड का इक्वल होगा। ओके, तो अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये स्ट्रेन ऑफ कंपाउंड इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ ब्रास। ठीक है, तो ब्रास क्या आ जाएगा, सिग्मा बी अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बी, और ये सिग्मा ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंपाउंड बार। ओके, अब हमें पता है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू डायरेक्ट फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं। तो P कंपाउंड का कितना आ जाएगा, यहाँ से ये P इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो P कंपाउंड का यानी P टोटल यहाँ से ये यहाँ पुट करेंगे, अपॉन एरिया इसका लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा बी इंटू 290.56 प्लस 50T अपॉन में एरिया आएगा, एरिया कितना आया था 160 प्लस 50T इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंपाउंड बार कितना है, क्वेश्चन में गिवन है, कंपाउंड बार का कितना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
1.57 इंटू 10⁵, 1.57 इंटू 10⁵, ठीक है। यहाँ सिग्मा बी इसको रहने देते हैं। यहाँ से ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास कितनी आ जाएगी, ब्रास क्वेश्चन में गिवन है 1.14 इंटू 10⁵। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट टी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, पुट करते हैं कैल्सी में, ठीक है। इसको सारे वैल्यू को हम कैल्सी में डायरेक्टली पुट करते हैं। ये कितना आता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अपन ने सारे वैल्यू कैल्सी में पुट कर दिए। उसके बाद शिफ्ट और सॉल्व का बटन दबाएंगे, फिर इक्वल का साइन, तो फिर जो आएगा वैल्यू वो हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी 3.72। टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.72 mm, ठीक है। ये हमारी थिकनेस निकल गई। ओके, किसकी थिकनेस निकली, ब्रास की थिकनेस। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, थिकनेस तो फाइंड आउट हो गया। अब हमें पता है वी नो डैट, क्या पता है, वी नो डैट, हमें पता है जो सिग्मा स्टील में होगा वो मैक्सिमम या तो कितना होगा 157 न्यूटन पर mm², या ब्रास में सिग्मा ब्रास या सिग्मा स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होगी 157 न्यूटन पर mm² होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिग्मा एस इक्वल टू ले सकते हैं 157 न्यूटन पर mm²। तो सिग्मा बी की वैल्यू निकल जाएगी, सिग्मा एस इक्वल टू कितनी है, हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। ये देखो यहाँ 1.82 सिग्मा बी, 1.82 सिग्मा बी। तो यहाँ से सिग्मा एस की जगह पे कितने रखेंगे 157, तो यहाँ से सिग्मा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 157 डिवाइड 1.82 कितने आ रही है 86.26, 27 ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, 26 न्यूटन पर mm², ठीक है। हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया है। सिग्मा बी यानी स्ट्रेस कितनी आ रही है, एक्सियल स्ट्रेस ब्रास में, ये भी फाइंड आउट कर लिया। स्टील में 157 आएगी, थिकनेस इसकी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या है, टोटल लोड को, टोटल लोड को अपन फाइंड कर सकते हैं या टोटल स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन पूछ लेता कि टोटल लोड कितना होगा, तो टोटल लोड कितनी आ जाती, P 86.45। ये हमने सिग्मा बी की वैल्यू यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में अपन ने पहले ये जो इक्वेशन है ना, अपन पी टोटल की जो निकाले थे, इस इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे। यहाँ से हमें पी टोटल निकल जाएगा। यहाँ पे सिग्मा बी की वैल्यू हमने रख दिया जो अभी फाइंड आउट किया था 86.26, ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और 290.56 प्लस 50t कितने, 86.26 है ये, 86.26 इंटू 290.56 प्लस 50 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3.72। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे क्या, तो ये कितनी आ जाती है, ये आ जाएगी 41211.79 किलो, सॉरी न्यूटन में आएगी ये। जब इसको किलो न्यूटन में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगी 41.211 किलो न्यूटन। ये पी टोटल अपन ने ये सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, मस्ट बी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।